हम सब ईरान वॉर में उलझे रह गए और आप यकीन नहीं करेंगे लेबनान को इसराइल ने गाज़ा बना दिया है। लेबनान की तरफ से ऐसी ऐसी वीडियो सामने आ रही है कि आप उनको देखकर ऐसा महसूस करेंगे कि ये लेबनान नहीं, ये गाज़ा है। सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। ये तमाम चीज़ें लेबनान के ऊपर इसराइल लगातार कर रहा है और इन चीज़ों को करने के लिए इसराइल ना ही तो अमेरिका की सुन रहा और ना ही किसी यूनाइटेड नेशन की सुन रहा। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने अभी ट्वीट करते हुए कहा कि मैंने इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बहुत ही सार्थक बातचीत की और ये तय हुआ कि बेरूत में कोई भी सेना नहीं भेजी जाएगी। दरअसल बेरूत लेबनान का एक इलाका है और जो भी सेनाएं वहां पहुंचने वाली है उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। इसी तरह उच्च पदस्थ प्रतिनिधियों के माध्यम से मैंने हिजबुल्लाह के साथ भी अच्छी बातचीत की और वे इस बात पर सहमत हुए कि किसी भी प्रकार की गोलीबारी बंद कर दी जाएगी। इसराइल उन पर हमला नहीं करेंगे और वे इसराइल पर हमला नहीं करेंगे। अब इसके रिस्पॉन्स में बेंजामिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप के इस ट्वीट को पूरी तरह खंडन करते हुए कहा कि टुनाइट आई स्पोक विद प्रेसिडेंट ट्रंप एंड टोल्ड हिम दैट इफ हिजबुल्लाह डज नॉट कीप अटैकिंग आवर सिटीज एंड सिटीजंस इसराइल विल अटैक टेरर टारगेट्स इन बेरूत। इसका आसान सा मतलब मैं आपको बता दूं, बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्वीट करते हुए कहा कि मैंने राष्ट्रपति ट्रंप से कहा कि अगर हिजबुल्लाह हमले बंद नहीं करता तो इसराइल बेरूत में आतंकी ठिकानों पर हमला करेगा। ये रुख अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि ये रुख नहीं बदलेगा, इसराइल हमले जरूर करेगा। और आगे कहा कि दक्षिण लेबनान में IDF योजना के अनुसार अपना अभियान अभी भी जारी रखे हुए है। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ट्वीट करते हुए कहा कि मैंने नेतन्याहू और हिजबुल्लाह से बातचीत की, दोनों आपस में सहमत हो चुके हैं, दोनों एक दूसरे पर हमले नहीं करेंगे। लेकिन इसके कुछ ही घंटे बाद नेतन्याहू ने ट्वीट करते हुए कह दिया कि अगर हिजबुल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर हमले होते हैं तो हम भी बेरूत के ऊपर हमले जरूर करेंगे। और ये भी कहा कि IDF यानी कि हमारी फौज आज भी लेबनान के ऊपर अपना अभियान जारी रखे हुए है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के इस ट्वीट का पूरी तरह खंडन कर दिया। दरअसल एक्सियोस के सूत्रों के अनुसार इसराइल प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ जब डोनाल्ड ट्रंप फोन पर बातचीत कर रहे थे तो डोनाल्ड ट्रंप गुस्से में थे और उन्होंने नेतन्याहू को जमकर खरी खोटी सुनाई और कहा कि तुम बिल्कुल पागल हो, अगर मैं ना होता तो तुम जेल में होते, मैं तुम्हारी जान बचा रहा हूँ। अब हर कोई तुमसे नफरत करता है और इसी वजह से हर कोई अब इसराइल से भी नफरत करता है। ये बात एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से फोन कॉल के दौरान नेतन्याहू को कही। बट ये तमाम चीजें होने के बावजूद भी इसराइल अमेरिका की बात मान ले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब इसराइल का जो कट्टरपंथी नेता है बेन जवीर, जो कभी गाजा के लोगों के साथ, जो गाजा के लोग इसराइल की जेलों में बंद हैं, उनके साथ बहुत बुरी बुरी हरकतें करवाता है, उनके साथ जुल्म सितम की अपने तमाम हदें पार करता है और कभी बैतुल मुकद्दस में जाकर मस्जिद अल अक्सा में जाकर धावा बोल देता है। उसने ट्वीट करते हुए बेंजामिन नेतन्याहू को संबोधित करते हुए कहा कि तुम एक महान प्रधानमंत्री हो और तुमने कहा था कि हम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं मानेंगे, हम जब जी चाहेगा हमारा तो हम उनकी बात में हाँ कहेंगे और जब हमारा जी चाहेगा हम उनकी बातों पर ना कहेंगे। और अब वक्त आ चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप की बातों पर ना कहने का। बेंजामिन ने अपने ट्विटर हैंडल पर आगे लिखा कि अब समय आ गया है कि हिजबुल्लाह पर प्रहार करने का, अपने लड़ाकों की कार्रवाई करने के लिए तैयार करने और उत्तर में सुरक्षा बहाल करने के लिए जो आवश्यक हो और जरूरी हो वो किया जाए। यानी कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करके जो कहा था ना कि हमारे हिजबुल्लाह और बेंजामिन नेतन्याहू के साथ फोन पर बातचीत हुई, दोनों देश आपस में सहमत हो चुके हैं, अब दोनों देश एक दूसरे पर हमले नहीं करेंगे। इस चीज को देखते हुए इसराइल के कट्टरपंथी नेता बेंजामिन ने ट्वीट करते हुए कह दिया कि तुम एक महान प्रधानमंत्री हो, तुम डोनाल्ड ट्रंप की बात मत मानो और अब वक्त आ चुका है कि लेबनान के ऊपर हमले करने का और लेबनान के ऊपर जो चीज आवश्यक हो वो तमाम चीजें करने का। यानी जाहिरतन आप ऐसे समझ लीजिए, आज जो गाजा के हालात है, आज जो पूरा गाजा खंडर में तब्दील हो चुका है ना, एक दिन ये लेबनान का भी वही हाल करके छोड़ेंगे। वैसे आज जिस तरह की लेबनान से वीडियोस आ रही है ना, जिस तरह की फुटेज लेबनान की तरफ से आ रही है, उनको देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये लेबनान है, उनको देखकर ऐसा ही फील होता है कि ये गाजा ही है। ये हाल है लेबनान के अंदर का। मेगाट्रॉन की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल जस्ट कम्प्लीटली डिमोलिश्ड 3 बिल्डिंग इन टायर लेबनान। लेबनान के टायर इलाके में इसराइल ने अभी अभी 3 बिल्डिंगों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। आप इस वीडियो को देखिए। उधर UNI की इस रिपोर्ट को देखिए। ये रिपोर्ट अब से तकरीबन 3 घंटे पहले की है और अब मैं तकरीबन 6:33 पर ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब से 3 घंटे पहले की ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को देखिए। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने लेबनान की राजधानी बेरूत के बाहरी इलाके दहिया पर बमबारी करने का आदेश दिया, जिसके बाद इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के कई कस्बों में नागरिकों के लिए जबरन निकासी के आदेश जारी किए हैं। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के 7 गाँव के निवासियों को तुरंत इलाका खाली करने का आदेश दिया है। प्रभावित इलाकों में होमिन, अल फोकब, बनाफुल, अरब सलेम, रूमीन, अज्जा, अर्की और जब्बा शामिल है।
इजरायली सेना की एक प्रवक्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान में कहा कि इन गांवों के निवासियों को तुरंत कम से कम 1000 मीटर दूर चले जाना चाहिए, क्योंकि इजराइल इन इलाकों पर हमला करने का इरादा रखता है। अरब मीडिया के अनुसार इजरायली सेना ने बेरूत के दक्षिणी कस्बे दहिया को खाली करने का आदेश देते हुए कहा कि अगर हिजबुल्लाह इजराइल पर मिसाइलें दागना जारी रखता है तो वो जब्बा कस्बे पर हमला करेगा। यानी इजराइल की तरफ से मैंने आपको कई रिपोर्ट दिखाई। सबसे पहले तो बेंजामिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट को पूरी तरह खंडन कर दिया। उसके बाद जो इजराइल के अंदर का बेंजवीर कट्टरपंथी नेता है उसने तो डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट को पूरी तरह मिट्टी में ही मिला दिया। फिर उसके बाद मैंने आपको 2 रिपोर्ट और दिखाई। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि लेबनान के टायर इलाके में अभी इजराइल ने 3 बिल्डिंगों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। और अब UNI की इस रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने लेबनान के ऊपर हमले करने के आदेश भी जारी कर दिए है और लेबनान के लोगों को अलर्ट पर कर दिया है कि वो इलाके खाली करके 1000 मीटर दूर यानी 1 किलोमीटर दूर चले जाए। यानी अब आप इन तीनों रिपोर्ट को अपने दिमाग में रखकर थोड़ी देर के लिए सोच कर देखो, क्या इजराइल चाहता है कि अमेरिका और ईरान के बीच सीज़फायर हो? जिसके अंदर कुछ बुद्धि भी नहीं होगी ना वो भी इस बात को समझ जाएगा कि इजराइल चाहता ही नहीं कि ईरान के साथ अमेरिका का सीज़फायर हो। क्योंकि ईरान की शर्तों में एक शर्त ये भी है कि अगर इजराइल के हमले लेबनान के ऊपर जारी रहते हैं तो वो अमेरिका के साथ सीज़फायर हरगिज नहीं करेगा। सीज़फायर का फिर सवाल ही पैदा नहीं होता। और आज भी ईरान के अंदर तेहरान के अंदर हिजबुल्लाह के समर्थन में हिजबुल्लाह के लिए नारे लगाए जा रहे हैं। लेबनान के समर्थन में ईरान के अंदर प्रदर्शन हो रही है। आप इन वीडियोस को देखना। इजराइल की तरफ से पब्लिकली ओपनली खुले आम इस तरह के सबूत आ रहे हैं कि इजराइल चाहता ही नहीं कि अमेरिका और ईरान के बीच सीज़फायर हो। उधर लेबनीज ऑफिसर भाई चाह क्या रहे हैं? लेबनीज ऑफिसर कह रहे हैं कि हम इजराइल के साथ फुली तौर पर सीज़फायर करने के लिए तैयार हैं। अबे भाई तुम तमाम चीज़ें जानते हो। अगर तुमने इजराइल के साथ सीज़फायर भी कर लिया, उस सीज़फायर का मकसद सिर्फ इतना होगा कि तुम इजराइल पर हमले नहीं कर सकोगे, जबकि इजराइल उसके बाद भी तुम पर हमले करने जारी रखेगा। क्योंकि गाज़ा अभी लाइव एग्जांपल हमारे सामने है। गाज़ा के साथ कब से सीज़फायर चल रहा है, लेकिन उसके बाद से भी गाज़ा के अंदर तकरीबन हज़ारों लोग इजराइल ने कत्ल कर दिए। और अब भी गाज़ा के ऊपर इजराइल के हमले, छापेमारी, तमाम जो चीज़ें करनी है वो तमाम चीज़ें लोग गाज़ा के ऊपर कर रही है। और इसी तरह अगर हिजबुल्लाह जो ये सीज़फायर की बात कर रहा है, ये सीज़फायर कर लेता है इजराइल के साथ, तो ये सीज़फायर सिर्फ हिजबुल्लाह के लिए होगा, इजराइल के लिए नहीं। क्योंकि इजराइल के लिए इस दुनिया में शायद कोई नियम कानून है ही नहीं। उधर यूरोपीय यूनियन ने लेबनान के ऊपर बढ़ती हमलों और बेरूत के दक्षिणी उपनगर में हाल ही में हुए जबरन विस्थापन के मद्देनजर इजराइल से लेबनान पर अपनी आक्रामकता रोकने का आह्वान किया है। यूरोपीय संघ के प्रवक्ता अनवर अल अनूनी ने कहा कि हम इजराइल से लेबनान में अपने सैन्य विस्तार को रोकने और लेबनान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने का आह्वान करते हैं। यूरोपीय यूनियन हो, यूनाइटेड नेशन हो या फिर अमेरिका हो, चाहे कोई भी हो, ये लोग सिर्फ इजराइल के खिलाफ आह्वान कर सकते हैं, सिर्फ निंदा कर सकते हैं, खंडन कर सकते हैं। इससे ज़्यादा ये लोग इजराइल के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। आज तक पूरा गाज़ा खंडर में तब्दील हो चुका। इन लोगों ने इजराइल के खिलाफ कभी भी कोई एक भी कदम ठोस नहीं उठाया जिससे इजराइल पर दबाव बन सके। उधर ईरान के तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक तेहरान के वार्ताकार बातचीत से अब पूरी तरह पीछे हट रही है। मध्यस्थों के माध्यम से भेजे जाने वाले सभी संदेशों को रोक दिया गया है। इसका कारण लेबनान में इजरायली अभियानों का जारी रहना था। ईरानी अधिकारियों ने अब बातचीत की किसी भी बहाली को एक ही मांग से जोड़ दिया है कि कब्जे वाले लेबनानी क्षेत्र से इजराइल की पूर्ण वापसी और गाजा में अभियानों का तत्काल बंद। जब तक ऐसा नहीं होता बातचीत का रास्ता बंद रहेगा। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने यह भी कहा कि अब ईरान ने अमेरिका पर दबाव बढ़ाने के लिए फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने की भी धमकी दी है। उधर कुवैती विदेश मंत्रालय ने भी इजराइल द्वारा किए जा रहे लेबनान के ऊपर हमलों की निंदा की है। उधर ईरान के गालिबाफ ने कहा कि लेबनान में नरसंहार करने वाले ज़ायोनिस्ट शासन द्वारा नौसैनिक नाकाबंदी और युद्ध अपराधों में वृद्धि युद्ध विराम के प्रति अमेरिका की गैर अनुपालन का स्पष्ट प्रमाण है। हर विकल्प की एक कीमत होती है और वो कीमत चुकानी ही पड़ती है। इसी तरह ईरानी फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने भी कहा कि ईरान और अमेरिका के बीच हुआ युद्ध विराम स्पष्ट रूप से लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्ध विराम है। अगर एक भी मोर्चे पर इसका उल्लंघन होता है तो सभी मोर्चों पर युद्ध विराम का उल्लंघन माना जाएगा और किसी भी उल्लंघन के परिणामों के लिए अमेरिका और इजराइल जिम्मेदार है। फिलहाल अब तक परमाणु, न्यूक्लियर और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के लेकर ही बात अटकी हुई थी, लेकिन अब लेबनान के ऊपर जिस तरह इजराइल हमले कर रहा है, शायद अब ईरान के साथ डील करना लगभग असंभव हो चुका है। उधर हिजबुल्लाह ने 30 मई का एक वीडियो दिखाया जिसमें हिजबुल्लाह ने इजराइल के एक मरकावा टैंक को अबाबील ड्रोन से निशाना बनाया।
वहीं जैसा कि आपको पता है कि इसराइल के अंदर फोर्स की बहुत ज़्यादा कमी है और इसराइल जबरन ऑर्थोडॉक्स यहूदियों को भी अपने फोर्स में भर्ती करना चाह रहा है और अब उसी के विरोध में ऑर्थोडॉक्स यहूदी इसराइल के अंदर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर IRGC नौसेना स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में गश्त कर रही है। उन्होंने अपनी तेज़ नौकाओं का एक नया फुटेज जारी किया है। बाकी इस रिपोर्ट में इतना ही। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर से किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।